13 अप्रैल 1990 एक ऐसा दिन जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, एक छोटी सी जगह है जिसमें बहुत सारे लोग बैरागी का मेला देखने आया है। कोई अपने परिवार के साथ आया है तो कोई अपने दोस्तों के साथ इस मेला को देखने आया है। लेकिन एक ही पल में गोलियों की आवाज मेला को कब्रिस्तान में बदल कर रख दिया। अमृतसर खून से लथपथ हो जाता है। यह कहानी है जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में शुरू से। यह कहानी शुरू होता है 13 अप्रैल 1990 से, जब वर्ल्ड वॉर पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। तब भारत के लोगों को यह लग रहा था कि अब अंग्रेज उन्हें कुछ आजादी देंगे, लेकिन होता उसका उल्टा है। अंग्रेज ने पास किया रोलेट एक्ट, एक ऐसा एक्ट जिसके तहत बिना गुनाह करने पे भी आम लोगों को सजा दिया जाता था और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया जाता था। इससे लोगों का गुस्सा और भी भर गया। जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा एक्ट लागू कर दिया जाए जिससे लोगों को बिना वजह से गिरफ्तार किया जाए, आम जनता तो गुस्सा होगा ही। इसके कारण से गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की और देश भर में प्रोटेस्ट होने लगा और सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट पंजाब में हुआ, जिसके कारण से अमृतसर में दो बड़े लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें से पहला लीडर था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, दूसरा था डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और 10 अप्रैल को पुलिस फायरिंग में कई लोग मारे गए। अमृतसर गुस्से और तनाव से डूबा हुआ था और 13 अप्रैल 1990 बैरागी का दिन हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुआ। यहाँ पर सब बहुत ही खुश था। कोई मेला देख रहा था तो कोई भाषण सुन रहा था तो कोई अपने दोस्तों के साथ घूर रहा था। लेकिन जलियांवाला बाग चारों तरफ से घिरा हुआ था। सिर्फ एक ही छोटा सा रास्ता था। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ मिनटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा, जहां पर सब बहुत ही खुश था। लेकिन जनरल डायर जो यहाँ करता है, यह सोचकर हमारे रूह कांप उठता है। जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए फायर करने का आदेश दे दिया, जिसके कारण से सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद भारत शोक और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और भी अधिक गुस्सा फैल। जब अमृतसर पर गोली चली तब सब इधर उधर भाग रहे थे। बहुत सारे लोग दीवार चढ़कर भागने की कोशिश कर रहे थे तो बहुत सारे लोग किसी के ऊपर दौड़ रहे थे। लेकिन अंग्रेजों ने किसी को नहीं देखा, अंधाधुंध गोली चला दिया, जिसके कारण से लाखों लोग मारे गए। बट सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 379 लोग का मौत बताया गया, जो कि सरासर झूठ था, क्योंकि यहाँ पे हजारों से ज्यादा लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल भी हो गए। लेकिन असली संख्या किसी को नहीं बताया गया और यह अंग्रेज सरकार से छुपा लिया। सोचिए, एक माँ अपने बच्चे को गोलियों से बचाने की कोशिश कर रहा है। चारों तरफ लाखों की लाश गिरा हुआ है, पूरा बाग खून से भरा हुआ है। ऐसा हादसा जिसे सुन के ही पूरा रूह कांप जाए। तो जनरल डायर ने ऐसे बहुत सारे निर्दोषों को मारा, उनका घर छीना और उनके परिवारों से अलग कर दिया। पूरे अमृतसर को कब्रिस्तान बना दिया, जिसके कारण से भारत के कुछ क्रांतिकारियों ने अंग्रेज के खिलाफ एक्शन शुरू किया। रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी, यह सब कहा कि अब अंग्रेजों से कोई समझौता नहीं करना है। यह घटना आजादी आंदोलन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस घटना के बाद जनरल डायर को इंग्लैंड वापस बुला लिया गया और इंग्लैंड में बहुत सारे लोग जनरल डायर को हीरो कहने लगे। सब कहने लगे कि आपने तो अमृतसर में इतने लोगों को मार दिया, आप तो हीरो हो। लेकिन हमारे भारत देश में कुछ ऐसे भी वीर क्रांतिकारी थे जिसका मकसद जनरल डायर था। उन लोगों ने ठान लिया था कि जनरल डायर को मारना है। फिर क्या था, उधम सिंह ने इंग्लैंड जाकर जनरल डायर को गोली से मार दिया। जनरल डायर को संसद भवन के अंदर उधम सिंह ने गोली मारा था। गोली के आवाज से संसद भवन में और भी अंग्रेज आ गए। इसके कारण से उधम सिंह ने खुद को भी गोली मार लिया। हमें गर्व होना चाहिए इन स्वतंत्र सेनानियों के ऊपर, जो कि दुश्मन को अपने ही देश में जाके मार आए। अगर आज हम आजादी का सांस ले रहे हैं तो इसका एक ही वजह है, हमारे देश के क्रांतिकारी के कारण से हम आज जीवित हैं। दोस्तों, जलियांवाला बाग सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि भारत के दिल पर पड़ा एक ऐसा घाव है जो हमें हमेशा याद दिलाता है कि आजादी की कीमत क्या होती है। अगर आपको यह लगता है कि हमारे पीढ़ी को उन शहीदों के बलिदानों को याद रखना चाहिए तो इन वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।